डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आवर बॉडी, हमारी बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन आवर डेली लाइफ। प्रत्येक पार्ट हमारा बॉडी का मदद करता है, हेल्प करता है टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग कार्य करने में, ऑन आवर डेली लाइफ, हमारी रूटीन की लाइफ। स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करते हैं आपको पीछे वाला कितना याद है। हाउ मैनी आईज डू यू हैव? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कितनी आईज हैं? राइट, वी हैव 2 आईज। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स यू जंप? शरीर का कौन सा भाग हमें जंप करने में मदद करता है? लेग्स, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं, कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के, आप मुझे बताएंगे कि इनका क्या नाम है, ठीक है? लुक एट दिस पिक्चर, क्या चीज है ये, और प्लीज अपने उसी पार्ट पे फिंगर लगा के देखना। नोज, राइट। आईज के ऊपर हाथ लगाना है, अंदर नहीं। आईज, आपके टीचर आपके क्या पकड़ते हैं? ईयर्स। आप अपने मम्मी पापा के क्या पकड़ के चलते हैं? हैंड, राइट। और हमें चलना होता है हमारे लेग्स से। वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के पार्ट्स यानी भाग। हमारे पास बहुत एक अद्भुत शरीर है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, प्रत्येक भाग हमारी बॉडी का हैज ए डिफरेंट नेम, उसका एक अलग नाम है, एंड फंक्शन टू परफॉर्म, और नाम के साथ साथ उनका कार्य भी अलग है, वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, आपकी आईज है, वो सिर्फ देखती हैं, आपके हैंड्स तो नहीं देखते ना, तो हर बॉडी का नाम अलग है। जैसे आईज है तो वो उसका नाम आईज है, और उनका काम भी अलग है। अगर आईज का काम है देखना, तो वो सिर्फ देखने का काम करेगी। तो हमारी बॉडी जो है बहुत अलग अलग शरीर के अंग से बन करके एक पूरी परफेक्ट बॉडी बनी है, जिसका अपना अपना शरीर के अंगों के अलग अलग काम है। आज उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आवर बॉडी कैन डिवाइड इनटू, हमारी बॉडी डिवाइड की गई है इनटू 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स के अंदर, हेड, ट्रंक एंड लिम्स। ये चीजें क्या होती हैं? हेड, ट्रंक एंड लिम्स क्या होता है? अभी चलो जानते हैं। हेड हमारे हेयर से लेकर के और हमारी नेक, गर्दन से जस्ट ऊपर तक जो फेस होता है, हेयर से फेस तक, ये हमारा कंप्लीट पोर्शन काउंट होता है हमारा हेड में, ठीक है? उसके बाद हमारी आती है नेक, बीच में नेक होती है। देन उसके बाद आता है जी ट्रंक, जिसको कि हम बोलते हैं हमारा ट्रंक होता है हमारे गले से नीचे, यानी नेक से जस्ट नीचे से लेकर के और हमारी बेल्ट तक, ठीक है? हमारे पैरों से ऊपर तक, वो होता है जी हमारा ट्रंक, ठीक है? उसके बाद एक हमारे पार्ट्स होते हैं आर्म, हाथ और लेग्स, ठीक है? ये हमारे कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। आर्म्स और लेग, इन दोनों को मिलकर बनता है लिम्स, लाइम्स, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हेड, हमारे सिर के जो पार्ट्स हैं। अब जो अभी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड में किया कन्वर्ट, तो अब हेड के अंदर जो पार्ट्स आते हैं, तो हमारे हेड में सबसे ऊपर हमारा होते हैं हेयर्स। हेड इज टॉप मोस्ट, सबसे हेड जो है सबसे ऊपर, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे जरूरी पार्ट है हमारी बॉडी का। द टॉप ऑफ द हेड, सबसे ऊपर वाला हेड, हेड के जो सबसे ऊपर वाली जो जगह है, इज कवर विद हेयर, वो हेयर से कवर होती है, ढकी हुई होती है। द फेस, उसके बाद आता है आपका फेस, इज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी
मोस्ट यूनिक पार्ट है हमारी बॉडी का, बिलो द हेयर लाइन, इसके नीचे हमारी होती है एक हेयर लाइन, एट द फ्रंट ऑफ द फेस, हमारे फ्रंट ऑफ द फेस, फेस के सामने, इज द फोरहेड, होता है हमारा माथा, द चिक लाइन ऑफ हेयर, द line of the hair above the eyes are called eyebrows. हमारे माथे और आईज के ऊपर चिक लाइन होती है एक, जिसको बोलते हैं, ये पतली सी लाइन होती है, जिसको बोलते हैं चिक लाइन, पतली सी लाइन, ये होती है हमारी आईब्रोज. द फेस ऑल्सो हैज eyes, ears, nose, cheek, mouth and chin. The mouth, lips, teeth, tongue. और माउथ के अंदर जो होता है, कंसिस्ट होता है अंदर, लिप्स होता है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं. हमारे माउथ के अंदर जो काउंट होने वाली चीज हैं, लिप, टीथ एंड टंग. बिलो द हेड, हेड के नीचे, इज द नेक. इट इज कनेक्टेड द हेड टू द ट्रंक. ये है, कनेक्ट करती है हेड को और ट्रंक को. अब जरा थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं कि हमारे हेड में क्या क्या चीजें होती हैं. मैं चीजों के नाम बताता जाऊंगा, आप टच करके फील करेंगे अपने फेस को. सबसे ऊपर बताया था कि कवर करते हैं हमारे सिर पे, सबसे ज्यादा कवर करने वाली चीज होती है वो है हमारे हेयर्स. हमारे हेयर सबसे ऊपर होते हैं, यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो हमारे हेयर्स. उसके बाद आ जाता है जी आपके फोरहेड, माथा. ठीक है. उसके बाद माथे पे आपके सजी हुई होती है आपकी 2 आईब्रोज. ठीक है. आईब्रोज से नीचे चलते हैं, जो हमारी आई लैसेस बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में हम इसको बोलते हैं पलक, जो कि हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है. जब आंधी तूफान कुछ आता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पलक होती है जो उसके अंदर धूल मिट्टी जाने से रोकती है. उसके बाद बात करते हैं अब आई लेंसेज के अंदर होती है हमारी, नीचे होती है हमारी आईज. आईज के बाद दोनों आईज के बीच में हमारी होती है जी एक नोज. आप अपनी नोज को टच करके देखिए, आपके पास है, कहीं गई. देन हमारी नोज के पीछे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे होता है साइड में ईयर्स, जिनसे हम सुनते हैं. ठीक है. अब हमारे फेस पे आ जाते हैं. फेस के ऊपर हमारे पास एक गेट होता है, उस गेट को हम बोलते हैं लिप्स. ये हमारे गेट है. कुछ भी चीज खानी हो तो हमें इसको पहले ओपन करना चाहिए. ठीक है. अब इनके अंदर हमारे होते हैं टीथ. आपके मम्मी पापा इनको बोलते होंगे, हमारे पास ये हैं हमारे 32 चौर, 32 टीथ. एक यंग इंसान के अंदर 32 टीथ होते हैं. तो यानी अली बाबा 40 चोर के अंदर जैसे 40 चोर थे, हमारे पास यहाँ पे 32 चोर्स हैं. ठीक है. और इन सब के पास एक इनकी रानी होती है जिसको बोलते हैं टंग. हमारे टीथ हमारे फूड को कटिंग करते हैं और वो हमें हमारे टंग को देते हैं, और हमारी टंग जो है खाने का एंजॉय करती है. ठीक है. देन उसके बाद आती है हमारी नेक. एक हमारी रह गई चिन, यानी कि हमारी ठोडी. नेक जैसे बताया हेड को और ट्रंक को, तो पार्ट्स ऑफ ट्रंक एंड लिम्स. ट्रंक एंड लिम्स. अब जरा देखिए, इसको समझिएगा. सबसे साइड में देखिए, शोल्डर हमारा कंधा, एल्बो हमारी कोहनी, रिस्ट हमारी कलाई एंड फिंगर हमारी उंगलियां. इन सभी को मिलाकर के हमारी बनती है एक आर्म, हमारा बाजू. ठीक है. हमारे पास 2 बाजू होती हैं, एक ये एंड एक ये. उसके बाद अब दोनों बाजू के बीच में हमारी होती है एक चेस्ट, एडोमिन होता है हमारा टमी, हमारा पेट. ठीक है. उसके बाद अब ट्रंक से नीचे आ जाओ. ट्रंक से नीचे पैरों में सबसे ऊपर जो होते हैं हमारी थाई, यानी सातल जिसको बोलते हैं, पट सातल. उसके बाद नी, घुटना या घुटना, एंगल
जो हमारे इस पार्ट में होता है, जो हमारे फुट को और हमारी लेग को इकट्ठा करके जोड़ने का काम करता है। उसके बाद फुट हमारा पैर, सबसे लास्ट में होते हैं टोज यानी हमारे पैरों की अंगूठे और उंगलियां। और जो हमारे ये थाई से लेके टोज तक का एरिया है, इन सभी चीजों को मिला करके हमारी बनती है लेग। ठीक है, अब हमारी जो आर्म और हमारी लेग, इन दोनों को बोलते हैं लैम्प्स। ठीक है, अब जरा लैम्प्स के बारे में देखते हैं क्या है और डिटेल। द टू आर्म्स एंड टू लेग्स, दो हाथ और दो पैर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड लैम्प्स। दे आर कनेक्टेड टू ट्रंक, ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ट्रंक से। द शोल्डर कनेक्ट द आर्म्स टू द ट्रंक, जो शोल्डर हमारे कंधे होते हैं वो जोड़ते हैं आर्म्स को ट्रंक के साथ। ईच आर्म हैज एन एल्बो, जितने भी आर्म्स हैं, ईच यानी हमारी दो आर्म्स हैं, दोनों के पास एक एक एल्बो होती है। ए रिस्ट, एक कलाई एंड ए हैंड, और बनता है एक हाथ। एंड ए हैंड, और हमारे पास एक हैंड। ईच हैंड हैज ए पाम, और सभी हाथ में एक पाम होती है, हथेली होती है। एंड 5 फिंगर्स, और 5 उंगलियां। द 5 फिंगर्स आर कॉल्ड थम्स। इंडेक्स फिंगर, हमारी पहली फिंगर इंडेक्स फिंगर, देन उसके बाद हमारी ये मिडल फिंगर, उसके बाद एक हमारी होती है ये रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, एंड द लिटिल फिंगर, और हमारी छोटी वाली फिंगर। ठीक है, ये हमारी फिंगर्स। हम अपने हैंड्स की हेल्प से क्या क्या करते हैं देखिए। सबसे पहला काम हमारा है, हम राइट कर सकते हैं अपने हैंड से। हम किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। लिफ्ट, किसी भी चीज को उठाना, हम किसी भी चीज को उठा सकते हैं। प्ले, और खेल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये एक एग्जांपल है कि लिम्स से हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, ईच लेग, अभी जो हमने किए थे, हमने अपर लिम्स किए थे, यानी कि ऊपर वाले जो हाथों की मदद से करने वाले लिम्स का दो पार्ट्स में डिवाइड है, लो एंड अप। तो अप में जो है हमारे हैंड्स आते हैं। तो अभी जो हमने एक्टिविटीज की थी, वो एक्टिविटी की हमने कि जो अपर में है, ऊपर हाथ वाले। ईच लेग हैज ए थिक थाई, थिक थाई, ए नी, एक नी एंड एंगल एंड ए फुट। एक थाई, थाई यानी कि सातल या पट, ए नी, नी यानी कि गोडा, एंड एंगल एंड ए फुट, और पैर जो नीचे तलवा जिसको बोलते हैं। द थिक इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर लेग, ये थिक जो है हमारे टॉप मोस्ट पार्ट है हमारे लेग का। द प्लेस वेयर द थिक एंड द लोअर लेग मीट इज कॉल्ड नी, हमारी लेग के लोअर पार्ट यानी निचला भाग और ऊपरली थाई, ऊपर वाली जो थाई है, उन सबको इकट्ठा करने जहां जाकर के मिलता है उसको बोलते हैं नी, यानी गोडा। हमारा गोडा जो है उसका काम है हमारे पैर के दो पार्ट्सों को जोड़ना, नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को। द नी हेल्प्स अस फोल्ड आवर लेग, जो नी है हमारी मदद करता है फोल्ड करने में आवर लेग्स, अपने पैरों को, वॉक चलने में, एंड रन और दौड़ने में। द एंगल कनेक्टेड आवर फुट, जो एंकल है वो कनेक्ट करता है अपने फुट को टू द लेग, पैर से। द फुट हैज हिल, हमारे फुट के पास एक हिल होती है जिसको हम एडी बोलते हैं। एंड 5 टोज, और 5 पैरों की जो उंगली और अंगूठे होते हैं उनको बोलते हैं टोज। वी कैन स्टैंड, वी स्टैंड, हम खड़े होते हैं ऑन आवर फीट, अपने पैरों पे।
कीपिंग आवर लेग स्ट्रेट, अपने पैरों को सीधा करके। दिस पोजीशन एनेबल अस, यह पोजीशन हमें मिलती है टू द बैलेंस, बैलेंस करके द वेट ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी के वेट को बैलेंस करके यानी उसको संभाल के सीधा करने में हेल्प होता है। वी यूज लेग्स टू रन, जंप, वॉक एंड डांस, हम अपनी जो लेग्स की हेल्प से क्या क्या करते हैं, रन, जंप, वॉक एंड डांस। ठीक है, अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन यानी कि वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स, वो हमारे शरीर के भाग जिनसे कि हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। द आई, हमारी आंखें, ईयर्स, कान, नोज, नाक, टंग, जीभ एंड स्किन, और हमारी स्किन आर नोन एज सेंस ऑर्गन, इन सभी को कहते हैं सेंस ऑर्गन। दीज सेंस ऑर्गन हेल्प अस, ये हमारी सेंस ऑर्गन है, हमें मदद करती है सी, देखने में, हियर, सुनने में, स्मेल, किसी भी चीज को सूंघने में, टेस्ट, कोई चीज खाने में कैसी है उस टेस्ट को, एंड फील थिंग्स अराउंड अस, और किसी भी चीज को महसूस करने में, छूकर ये देखने में ये चीज ठंडी है, गर्म है, उन चीजों को अराउंड अस जो हमारे आसपास में है। सबसे पहले बात करते हैं आईज। आईज, वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस विद आवर आईज। आईज का क्या काम है ये बता रही है गुड़िया। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सुंदर संसार, अराउंड अस विद आवर आईज, हमारी आंखों की मदद से, यानी हमारी आंखों का काम क्या है, सी, देखना। ठीक है। ईयर्स, कान क्या करते हैं हमारे, वी कैन हियर, हम सुनते हैं डिफरेंट साउंड्स विद आवर ईयर्स, अपनी कानों की मदद से, हमारे कान जो भी हमें आवाजें सुनती है, जो भी आवाजें हमने आज तक सुनी है वो सिर्फ हमारे कानों के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक जाती है, और वो हमें जो सुनती है वो हमारे कानों का काम है उस आवाज को सुनना। नेक्स्ट है जी नोज, वी कैन आइडेंटिफाई नाइस स्मेल एंड फुल ऑर्डर विद आवर नोज, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह स्मेल अच्छी है या ऑकवर्ड है या बुरी है, ये काम है हमारे नोज का। अब बात करते हैं टंग। वी कैन फील डिफरेंट टेस्ट, हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, लाइक श्योर, खट्टा, सॉल्टी, नमक वाला, बिटर, कड़वा एंड स्वीट, और मीठा विद आवर टंग, अपने टंग की मदद से, जिससे खाने में हमें पता चलता है तो नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, हमें पिज्जा अच्छा लगता है, हमें बर्गर अच्छा लगता है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, तो वो हमारी टंग बताती है ये चीज हमें अच्छी लगती है। लास्ट वन इज स्किन, वी कैन फील थिंग्स दैट आर हॉट एंड कोल्ड, हमें जब पता चले, वी फील थिंग्स, हम चीजों को महसूस करते हैं, दैट की आर हॉट और कोल्ड, कि वह गर्म है या ठंडी है, एंड सॉफ्ट हार्डर, क्या वो नरम है या हार्ड है, एंड रफ विद आवर स्किन, और किसकी मदद से, अपनी स्किन की मदद से। आपके आसपास में एक बार आप जो है अपने हेयर्स को टच करके देखिए अपने हाथों से, उसके बाद आप अपने कपड़ों को टच करके देखिए, क्या वो दोनों सेम नजर आते हैं या अलग नजर आते हैं। एक बार अपने बेड के गद्दे के ऊपर आप हाथ लगा के चेक कीजिए, और एक बार आप अपने फर्श पे टच कीजिए, तो जो ये फील होता है कि ये चीज सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये हमारे काम होता है हमारी स्किन का। एक चीज और इम्पोर्टेंट, द स्किन इज लार्जेस्ट सेंस, जो हमारी स्किन है वो सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन का नाम है स्किन। अब जरा इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स बताइए। सबसे पहले आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड द लास्ट वन इज स्किन, और हमारी सबसे बड़ी स्किन। ठीक है, अब
आप मुझे जो है कुछ साउंड बताइए जो आपको आसपास में आपको सुनने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए डॉग, डॉग करता है बाक, बाक यानी भाव भाव। दिस साउंड जो साउंड है इसको हम बोलते हैं बार्क। उसके बाद काऊ, माऊ, माँ, काऊ बोलती है माँ। देन कैट, मियाऊ, कैट करती है हमारी म्याऊ। अब देखिए आप हमें बताएंगे कि टिक द राइट इमेज ऑफ द आइटम विच स्मेल गुड। आप उन आइटम्स को ढूंढिए और टिक करना है जिसकी स्मेल अच्छी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले है रोज। क्या रोज की स्मेल अच्छी होती है? सेकंड है हमारा कूड़ा, डस्ट, जो हमारे डस्टबिन होते हैं, बाहर जाकर के उनके पास सूंघ के आइए, पता चलेगा आपको कि वो स्मेल अच्छी है या बुरी है। तीसरी होती है हमारी, थर्ड वन इज जो हमारी गाड़ी का पोल्यूशन होता है वो, क्या वो अच्छी होती है? फोर्थ वन इज परफ्यूम, क्या जो परफ्यूम है उसकी स्मेल अच्छी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।